कभी कभी ऐसा हुआ है कि आप सबके बीच होते हुए भी अंदर से बहुत अकेले महसूस करते हैं। ऐसा अकेलापन जिसे शब्दों में नहीं समझा सकते, बस सीने में भारीपन सा लगता है। आप हंसते हैं, लोगों से बात भी करते हैं, लेकिन जब रात को सब सो जाते हैं तब एक आवाज़ अंदर से पूछती है, अगर भगवान मेरे साथ है तो फिर मैं इतना अकेला क्यों हूँ। मैं जानती हूँ ये सवाल आपने किसी से नहीं पूछा, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते। लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, पॉजिटिव रहो, ईश्वर पर भरोसा रखो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि दर्द होता कैसा है। अकेलापन तब नहीं होता जब हमारे पास लोग नहीं होते। अकेलापन तब होता है जब हमारे पास बहुत कुछ होते हुए भी हमारा मन खाली होता है। और सबसे अजीब बात क्या है पता है? ये अकेलापन ज़्यादातर अच्छे लोगों को ही होता है, जो ज़्यादा महसूस करते हैं, जो ज़्यादा सोचते हैं, जो दिल से जीते हैं, उन्हीं को ही ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है। आपने नोटिस किया है, जो लोग अंदर से स्ट्रॉन्ग दिखते हैं वही रात में सबसे ज़्यादा टूटते हैं, क्योंकि दिन में वो सब कुछ संभालते हैं और रात में उन्हें संभालने वाला कोई नहीं होता। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, अकेलापन कोई सज़ा नहीं है, ये भगवान की दूरी का संकेत नहीं है, बल्कि ये एक संकेत है कि आपकी आत्मा जाग रही है। जब इंसान सिर्फ दुनिया के लिए जीता है तो उसे अकेलापन नहीं लगता, लेकिन जब इंसान अपने अंदर झांकना शुरू करता है तब सवाल पैदा होता है, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। और यही से भगवान का असली काम शुरू होता है। भगवान कभी शोर में बात नहीं करते, वो हमेशा खामोशी में आते हैं। और इसीलिए जब वो आपके करीब होते हैं तो आपकी दुनिया थोड़ी शांत हो जाती है। लोग छूटने लगते हैं, पुरानी बातें मीनिंगलेस लगने लगती है, भीड़ में भी दिल खाली लगने लगता है और आप सोचते हैं शायद भगवान मुझसे नाराज़ है। लेकिन सच ये है, भगवान आपको दुनिया से अलग नहीं कर रहे, वो आपको खुद से मिला रहे हैं। जिस दिन इंसान अकेला बैठना सीख लेता है उसी दिन वो भगवान की आवाज़ सुनने लगता है। लेकिन ये रास्ता भी आसान नहीं होता, क्योंकि जब आप बदलते हैं तो आपकी पुरानी पहचान मरती है। पुरानी सोच, पुराने रिश्ते, पुरानी उम्मीदें सब एक एक करके गिरने लगते हैं और ये गिरना बहुत दर्द देता है। यही वो समय होता है जब आप रोते हैं बिना वजह, जब दिल भारी रहता है, जब आप कहते हैं मैं ठीक हूँ, लेकिन असल में ठीक नहीं होते। अगर आप ये सुन रहे हैं और ये बातें आपको चुभ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, इसका मतलब ये है कि आप सच को महसूस कर पा रहे हैं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा दर्द उन्हें होता है जो सच को महसूस करते हैं। बाकी लोग बस खुद को बिजी रखकर दर्द से भागने लगते हैं, और भगवान भागने वालों से नहीं, महसूस करने वालों से बात करते हैं। इसीलिए अगर आज आप अकेले हैं, अगर दिल बिना वजह भारी है, अगर लोगों के बीच भी मन नहीं लगता, तो खुद को दोष मत दीजिए। आप टूट नहीं रहे, आप तैयार हो रहे हैं। अंधेरा इसलिए नहीं आता कि भगवान दूर है, अंधेरा इसलिए आता है ताकि हम उनके रोशनी को पहचान सकें। अब ये समझिए कि भगवान चुप क्यों रहते हैं जब हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप भगवान को सबसे ज़्यादा पुकारते हैं तब वो सबसे ज़्यादा चुप रहते हैं। आप प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, अंदर से टूट जाते हैं और जवाब में बस खामोशी मिलती है। और तब मन में एक डर पैदा होता है, क्या भगवान मेरी सुन नहीं रहे, क्या मैं उनसे दूर हो गया हूँ, या फिर मैं इतना बुरा हूँ। नहीं, सुनिए, भगवान की चुप्पी उनके गैर मौजूदगी नहीं होती, ये उनका सबसे गहरा संवाद होता है। जब माँ अपने बच्चे को चलना सिखाती है तो वो हर कदम पर हाथ नहीं पकड़ती, वो पीछे खड़ी रहती है चुपचाप, क्योंकि अगर वो हर बार पकड़ ले तो बच्चा खुद चलना कभी नहीं सीखेगा।
और भगवान भी यही करते हैं। जब तक आप हर छोटी बात के लिए बाहर सहारे ढूंढते हैं तब तक भगवान बोलते रहते हैं, लेकिन जिस दिन आप सच में मजबूत बनने लगते हैं उसी दिन वो चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्हें आपको संभालना नहीं, तैयार करना होता है। यही वजह है कि अच्छे लोगों को ज़्यादा दर्द मिलता है। जो लोग गलत रास्ते पर होते हैं उनका जीवन बहुत आसान दिखता है, लेकिन जो लोग साफ दिल से जीते हैं उन्हें बार बार तोड़ा जाता है। क्योंकि कच्चा लोहा सीधे मंदिर नहीं बनाता, उसे पहले आग से गुजरना पड़ता है। आपका दर्द आपकी सज़ा नहीं है, आपका दर्द आपकी तैयारी है। भगवान हर किसी को अकेला नहीं करते, वो सिर्फ उन्हीं को अकेलापन देते हैं जिनसे वो कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं। इसीलिए अगर आज लोग आपको छोड़ रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं और आप खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आपको भीड़ से निकालकर असली रास्ते पर लाया जा रहा है। लेकिन यहाँ भी एक बात बहुत ही दर्दनाक होता है, जब आप बदलते हैं तो लोग कहते हैं तुम पहले जैसे नहीं रहे, और वो सही होते हैं, क्योंकि पुराने आपको अब मरना पड़ता है। आप वही नहीं रह सकते जो सबको खुश करता था खुद को तोड़कर। आप वही नहीं रह सकते जो हर दर्द को चुपचाप सह लेता था। और यही वो मोड़ होता है जहाँ ज़्यादातर लोग डरकर वापस लौट जाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसका मतलब है भगवान आपको छोड़ नहीं रहे, वो आपको अपने और करीब बुला रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए, भगवान की सबसे बड़ी कृपा कभी कभी सब कुछ छीन लेना होता है, क्योंकि जब तक आपके पास झूठे सहारे होते हैं तब तक आप सच को नहीं पकड़ते। जब दुनिया आपको छोड़ देती है तभी भगवान आपको थामते हैं, लेकिन उनका हाथ शोर नहीं करता, वो बस आपके दिल में शांति छोड़ जाता है। अगर आपने कभी अचानक बिना वजह अंदर से शांति महसूस किया है तो समझिए वो भगवान का स्पर्श था। आप अकेले नहीं हैं, अब बस एक ऐसे रास्ते पर है जहाँ भीड़ नहीं जा